देखो भाई, आपको कैसा लगेगा अगर एक दिन सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर दे। ना गर्मी दे ना रोशनी, सिर्फ अंधेरा। आसमान फट जाए ऐसे जैसे कोई पुराना कपड़ा फटता है। समुंदर उबलने लगे, लहरें बगावत कर दे। ज़मीन हिलने लगे जैसे किसी ने उसे जड़ से हिला दिया हो। तो बताइए आप क्या करेंगे? भागेंगे? कहाँ भागेंगे? छुपेंगे? किससे छुपेंगे? क्योंकि उस दिन ना कोई ताकत कम आएगी, ना पैसा, ना रिश्तेदार, ना आपके फॉलोअर्स, ना आपका नाम। क्योंकि वो दिन होगा क़यामत का दिन। जी हाँ, वो दिन जब हर इंसान को अल्लाह के सामने खड़ा होना है। कोई राजा होगा, कोई फ़कीर होगा, कोई आलिम होगा, कोई गुनहगार हो सकता है, लेकिन उस दिन सब बराबर होंगे। ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई वीआईपी, ना कोई मामूली। हर एक को हिसाब देना होगा। उसने क्या किया, क्यों किया, किसके लिए किया। आज हम आपको बताएंगे क़यामत का वो मंजर जो इतना सच्चा है कि कुरान और हदीसें बार बार उसे याद दिलाती है। वो दिन जो ज़रूर आएगा, चाहे कोई माने या ना माने। वो दिन जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसका एक एक लम्हा हर इंसान को हिला कर रख देगा। तो चलिए एक बार दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब हम आपको वो सब कुछ बताने जा रहे हैं जो क़यामत के दिन होगा, जैसा कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताया है। तो अब ज़रा सोचिए, एक दिन जब सारी दुनिया अपने कामों में व्यस्त होगी। कोई दुकान पर होगा, कोई ऑफिस में, कोई सो रहा होगा, कोई गुनाह कर रहा होगा और कोई शायद नमाज में होगा। तभी अचानक एक ऐसी आवाज़ गूंजेगी जिसने पहले कभी किसी ने नहीं सुनी होगी। इसराफिल अलैहिस्सलाम का सूर, हाँ वही सूर जिसे फूंकने का हुक्म अल्लाह खुद देंगे। जैसे ही सूर फूंका जाएगा, पूरी कायनात कांप उठेगी। पहाड़ जो आज हमें सबसे मजबूत लगते हैं, जो सालों से एक ही जगह जमे हुए हैं, वो उस दिन रेत की तरह उड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे रुई हो और हवा उड़ा कर ले जाए। ज़मीन फटने लगेगी, हर तरफ दरारें, इंसान उसमें समा जाएगा। समुंदर अपनी हदें तोड़ देगी, जिसे आज हम अपनी आंखों से विशाल और शांत देखते हैं, वो इस दिन उबाल मारेंगे जैसे कोई बर्तन खोल रहा हो। आसमान जिसे हम नीला, शांत और फैला हुआ देखते हैं, वो ऐसे फट पड़ेंगे जैसे पुराना कपड़ा चीर दिया गया हो। हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। जितने लोग उस वक्त जिंदा होंगे, सब के सब बेहोश हो जाएंगे और एक ही पल में मौत उन सब को आ लेगी। ना कोई खबर चलेगी, ना कोई नोटिफिकेशन आएगा आपके मोबाइल में। बस एक ही चीज़ होगी, खौफ। ऐसा खौफ जो आज तक किसी ने महसूस नहीं किया। उस सूर की आवाज़ इतनी ज़ोरदार होगी कि हर चीज़, हर मखलूक, हर जिंदा चीज़ अपने होश खो देंगे और फिर खामोशी छा जाएगी। हर चीज़ खत्म, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई पेड़, ना कोई परिंदा, सब खत्म। सिर्फ एक ही चीज़ बाकी रह जाएगी, अल्लाह की बादशाहत। क्योंकि अल्लाह पूछेंगे आज किसकी बादशाहत है, और फिर खुद ही जवाब देंगे सिर्फ अल्लाह की। भाइयों और बहनों, ये सब कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। वो दिन जो ज़रूर आने वाला है। इसलिए अगर आज हम नहीं जागे, अगर आज हमने अपनी ज़िंदगी ना बदली, तो कल पछताना भी काम नहीं आएगा। अब जरा उस खौफनाक खामोशी का अंदाज़ा लगाइए। हर तरफ सन्नाटा, ना कोई आवाज़, ना रोशनी, ना हरकत। हर चीज़ खत्म हो चुकी है। लेकिन कुछ वक्त बाद फिर से सूर फूंका जाएगा। जी हाँ, इसराफिल अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे, मगर इस बार इसका असर और भी अजीब होगा, क्योंकि इस बार ज़मीन की ताहें फटेगी और हर इंसान जो कभी मरा था सालों पहले, वो दोबारा जिंदा किया जाएगा। सोचिए, ज़रा सोचिए, जिस मिट्टी में गल चुके होंगे, हड्डियाँ बिखर चुकी होगी, कोई समुंदर में डूबकर मरा होगा, कोई जलकर राख हो गया होगा, कोई परिंदों का शिकार बना होगा। लेकिन अल्लाह की ताकत देखिए, हर इंसान को वो दोबारा जिंदा कर देगा। कौन फायकौन और सब कुछ वापस। अब ज़मीन के हर कोने से लोग बाहर निकलेंगे, मगर कैसे? ना कोई कपड़ा, ना कोई सामान, ना बटुआ, ना मोबाइल, ना कार, ना घर के कागजात, ना कोई सोशल स्टेटस। बिल्कुल नंगे, बिल्कुल अकेले। और ये बात हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताई है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब सुना कि लोग बिना कपड़े के उठाए जाएंगे, तो उन्होंने हैरानी से पूछा, या रसूलल्लाह, मर्द और औरत सब एक साथ होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन उस दिन लोगों की हालत इतनी बुरी होगी, इतनी खौफ होगा कि किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं होगी। अब सोचिए, आज हम अपने कपड़े, मेकअप, स्टाइल, ब्रांड्स और इमेज के पीछे छुपे रहते हैं, मगर उस दिन
कुछ भी साथ नहीं होगा, ना कोई पहचान, ना कोई नाम, ना पता, ना फॉलोवर्स, ना आपकी डिग्री, ना बिजनेस कार्ड, हर इंसान बराबर। और सबसे हैरानी की बात यह है कि लोग उस दिन ऐसे होंगे जैसे अभी अभी पैदा हुए हो, लेकिन सबको अपने गुनाहों और अच्छे बुरे कर्म याद होंगे। माँ बाप बेटे को नहीं पहचानेंगे, भाई भाई से दूर भागेगा, बेबी शौहर को देखकर मुंह फेर लेगी। हर कोई बस एक ही फिक्र में होगा, मेरा क्या होगा। उस दिन दुनिया की हर चीज़ बेकार हो जाएगी। जो कुछ भी हमने जमा किया था, जो शोहरत कमाई थी, जो नाम बनाया था, सब धरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वक्त है जवाब देने का। अब कोई वकील नहीं, अब कोई जमानत नहीं, अब सिर्फ तू और तेरा रब और तेरे हर छोटे बड़ी अमल का हिसाब। अब जरा वो मंजर सोचिए जब इंसान दोबारा जिंदा हो चुके होंगे। हर किसी की आंखों में डर होगा, दिलों में घबराहट, हाथ कांपते हुए और पैरों में जान नहीं। अब सबको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, मैदान ए हश्र में। ये कोई छोटा मोटा मैदान नहीं होगा, ना शहर का कोई ग्राउंड, ना स्टेडियम, ना पार्क, बल्कि इतना बड़ा मैदान जहां आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक हर इंसान मौजूद होगा। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों इंसान, हर नस्ल, हर जमाना, हर मुल्क, हर रंग। ना कोई वीआईपी लाइन होगी, ना कोई स्पेशल एंट्री, सब एक ही लाइन में। राज भी, फकीर भी, अमीरी गरीबी की सारी दीवारें गिर चुकी होगी। और अब जरा सोचिए सूरज का हाल। सूरज जो आज आसमान में लाखों किलोमीटर दूर है, वो उस दिन सिर के ठीक ऊपर होगा, बस 1 इंच की दूरी पर। अब आप खुद सोचिए, जब गर्मी सिर्फ एक पंखा बंद होने पर हमें बेचैन कर देती है, तो उस दिन सूरज की तपिश में क्या हाल होगा। कोई घुटनों तक पसीनों में डूबा होगा, कोई कमर तक, कोई अपने पसीनों में पूरा डूब चुका होगा, मानो वो पसीना का समुंदर हो। और ये पसीना क्यों? ये सब होगा हमारे गुनाहों की वजह से। जिसने जितनी ज़्यादा गुनाह किया होगा, उतना ही ज़्यादा पसीना में डूबा होगा। उस दिन कोई एसी नहीं होगा, ना कोई पानी की बोतल, ना कोई चश्मा पहनकर आंखें बंद कर सकेगा। हर तरफ चीखें होगी, कोई चिल्ला रहा होगा, ये मेरे रब मुझसे हिसाब ले और जल्दी फैसला कर। कोई गिरगिरा रहा होगा, मुझे माफ़ कर दे, एक मौका और दे दे। कोई पछता रहा होगा, काश मैंने उस दिन नमाज पढ़ ली होती, काश मैंने गुनाह छोड़ दिए होते, काश मैं लोगों का हक ना मारा होता। लेकिन वहाँ काश का कोई फ़ायदा नहीं होगा। माँ अपने बच्चों को ढूंढेगी, लेकिन जैसे ही दिखेगी कि बच्चे के पास अच्छे अमल हैं, वो चाहेगी कि वो अमले उन्हें दे दे। भाई भाई से भागेगा, बीबी शौहर को पहचानने से इनकार कर देगी, बेटा बाप से कहेगा आज तू खुद देख, मैं तुझे नहीं पहचानता। हर इंसान सिर्फ एक ही बात सोच रहा होगा, मेरा क्या होगा। ना मोबाइल होगा, ना गूगल, ना सोशल मीडिया का कोई सहारा, बस सामने होगा तेरा रब और उसके फरिश्ते जो तेरा हिसाब खोलने वाले हैं। भाइयों और बहनों, मैदान हश्र कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। वो दिन जब ना रिश्ते काम आएंगे, ना रुतबा, ना पैसा, ना शोहरत, सिर्फ अमल, तेरे अच्छे या बुरे काम का। इसलिए अभी वक्त है, अभी भी मौका है। अपने आप पे सवाल करो, क्या मैं उस दिन के लिए तैयार हूँ? और अब शुरू होगा असली हिसाब, वो लम्हा जब हर इंसान की ज़िंदगी का एक एक पल सामने रख दिया जाएगा। अब ना कोई बहाना चलेगा, ना कोई जुबान घुमा सकेगा, ना कोई दोस्त बचाने आएगा, ना रिश्वत चलेगी। हर इंसान को उसका नाम ए अमल यानी कर्मों का रिकॉर्ड दिया जाएगा, लेकिन किस हाथ में, यही तय करेगा उसकी आखिरत। जो लोग ईमान लाए, नेक काम किए, अल्लाह से डरते रहे, उन्हें नाम ए अमल मिलेगा दाहिने हाथ में। जैसे ही मिलेगा उनके चेहरे चमक उठेंगे, वो खुशी खुशी चिल्लाएंगे, लो पढ़ो मेरा नाम ए अमल, देखो मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। उन्हें अंदाज़ा होगा कि अब उनका रास्ता जन्नत की तरफ है। लेकिन जिन्होंने ज़िंदगी में अल्लाह को भुला दिया था, गुनाहों को स्टाइल बना लिया था, नमाज छोड़ दी, झूठ बोले, धोखा दिए, जुल्म किया, उनका नाम ए अमल मिलेगा बाएं हाथ में। लेकिन कैसे? पीठ के पीछे से, हाँ, ताकि वो शर्म से ना देख सके, ना पढ़ सके, क्योंकि उन्हें पता होगा अब बचने का कोई रास्ता नहीं। उनका चेहरा उतर जाएगा, आंखें झुक जाएगी और वो अफसोस में कहेंगे काश मुझे मेरा हिसाब ही ना दिया जाता। लेकिन अब हिसाब शुरू हो चुका है। अब अल्लाह ताला खुद सवाल करेंगे एक एक करके, क्यों नहीं पढ़ी तूने नमाज? अब क्या जवाब दोगे? जी बिजी था, टाइम नहीं मिला, ऑफिस में बहुत थक गया था, सुबह अलार्म नहीं बजा। यही जवाब। क्या दुनिया में तुम उसी अल्लाह से रोज़ रिज्क नहीं मांगते थे जिसने तुम्हें सब कुछ दिया? वो 5 वक्त नमाज भी भारी लगती थी। फिर दूसरा सवाल, क्यों झूठ बोला?
क्या फ़ायदा हुआ उस झूठ का। एक झूठ ने दूसरे झूठ को जन्म दिया, फिर ज़िंदगी बन गई झूठ का मकर जाल। शायद तुमने सोचा होगा कोई देख तो नहीं रहा, मगर आज देखो सब रिकॉर्ड मौजूद है। तुम्हारी हर बात, हर आवाज़, हर सोच तक सब लिख लिया गया। फिर सवाल होगा क्यों जुल्म किया। तुमने किसी का हक मारा, कमज़ोर को कुचला, गरीब को ठुकराया, बीवी को सताया, मजदूर का पैसा रोका, बच्चों की परवरिश में लापरवाही की। क्या समझते थे कि सब माफ़ है? नहीं, हर जुल्म का जवाब देना पड़ेगा। फिर अल्लाह पूछेंगे क्यों गुनाह को मजाक समझा। तुमने सोचा अरे सब करते हैं, आज की दुनिया में तो ये नॉर्मल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जवानी है यार, माफ़ हो जाएगा। मगर आज देखो, ना वो दोस्त है जो उकसाते थे, ना वो मज़े हैं जो करते थे, ना वो दुनिया बचाने आई। अब सिर्फ तेरा रब है और तेरे गुनाहों की लिस्ट। कुछ लोग उस दिन रोएंगे, कुछ चिल्लाएंगे, कुछ अपने ही चेहरे नोच लेंगे, कुछ अपने हाथ काटना चाहेंगे, मगर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दुनिया में जो मौका था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब ना रमज़ान आएगा, ना नमाज का वक्त मिलेगा, ना तौबा की दरवाज़ा खुला होगा। अब सिर्फ इंतज़ार है कि तू जन्नत की तरफ जाएगा या फिर जहन्नम की तरफ। तो पूछो खुद से, क्या मेरा नाम ये अमल दाहिने हाथ में मिलेगा या बाएं हाथ में? क्योंकि एक ही किताब तय करेगी कि आगे तेरी मंजिल क्या होगी। अब तक नामे अमल बांटे जा चुके हैं, लोगों के चेहरे पर साफ लिखा जा रहा है कौन जन्नत का हकदार है और कौन सज़ा का। लेकिन अब जो पल आने वाला है ना, वो सबसे डरावना और सबसे नाजुक और सबसे बड़ा इम्तिहान है। वो है मीज़ान, यानी तराजू, अल्लाह का बनाया हुआ वो तराजू जिसमें हमारे अच्छे और बुरे अमल एक एक करके तोले जाएंगे। अब कोई छुपा नहीं सकता। हर छोटा काम, हर छुपा हुआ नेक काम और हर वो बुरा काम जो इंसान ने खुद भी भूल गया था, सब सामने होगा। और अब सवाल ये नहीं होगा कि तूने कितना कमाया, बल्कि सवाल ये होगा कि तूने क्या कमाया, कितने नेक काम किए, कितनों को माफ़ किया, कितनों की मदद की, कितनी बार अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ा। मीज़ान में वही सब तोला जाएगा। अगर तेरा नेकियों का पलड़ा भारी निकला तो समझ लो तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल चुका है। तेरा चेहरा चमक उठेगा, तेरी रूह को सुकून मिलेगा, तेरे अंदर की बेचैनी खत्म हो जाएगी और आवाज़ आएगी, जा मेरे बंदे, तेरे लिए वो जन्नत है जो मैंने तेरे लिए खुद तैयार की है। लेकिन अगर बुराइयों का पलड़ा भारी निकला तो चेहरा उतर जाएगा, घुटने कांपने लगेंगे, दिल दहल जाएगा, क्योंकि आप सामने होगी जहन्नम और सख्त आवाज़ आएगी, जा तूने अपने लिए खुद ही ये सज़ा तैयार की है। लेकिन अब सुनिए, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मीज़ान में दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं, ना नेकियां भारी ना गुनाह भारी, बस बराबरी। अब क्या होगा, ना जन्नत का हुक्म ना जहन्नम का फैसला। अब शुरू होगा अल्लाह की रहमत का खेल। हाँ, अब इंसान नहीं, अब बात होगी सिर्फ रहमत की। अब अल्लाह ताला देखेंगे, क्या इस बंदे ने मुझे कभी पुकारा था, क्या इसकी आंखों से कभी मेरे डर से आंसू निकले थे, क्या इसने कभी सच्चे दिल से तौबा की थी। और अगर हाँ तो अल्लाह कहेंगे, जा मेरे बंदे, तूने मुझे याद किया था, अब मैं तुझे नहीं भूल सकता। और ये इंसान जन्नत की तरफ भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर भारी है, वो गुनाहों से ज़्यादा माफ़ करने वाला है। और यही है हमारा उम्मीद का सहारा। अब एक और मुश्किल पर आ जाते हैं, पुल सिरात। ये वो पुल है जो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है। सुना है वो इतना पतला होगा जितना बाल, और उसकी चौड़ाई बस इतनी होगी जितनी तलवार के धार की। अब सोचिए, हम में से किसी का दिल और कदम कमज़ोर हो तो क्या होंगे। पुल सिरात पर से गुजरने के लिए इंसान को सबसे ज़्यादा ईमान और सब्र की ज़रूरत होगी। हर इंसान को इस पुल से गुजरना होगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबको इस पुल से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। लेकिन यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस पुल को बिजली की रफ्तार से पार कर जाएंगे, सभी कदम एकदम सही, एकदम मजबूत, वो बिना रुके और बिना डर के सीधे जन्नत की ओर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो लड़खड़ाते हुए चलेंगे, उनकी ज़िंदगी के गुनाहों की वजह से कदम डगमगाएंगे। वो सोचेंगे, क्या मैं ये पार कर पाऊंगा, क्या मेरा ईमान इतना मजबूत है। हर कदम पर उनके अंदर का डर बढ़ेगा, लेकिन फिर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से जन्नत में पहुंचने की उम्मीद बनाए रखेंगे। लेकिन सबसे ख़तरनाक हालात उन लोगों का होंगे जो बिल्कुल गिर जाएंगे सीधे जहन्नम में। आप सोचिए, ये कितनी डरावनी स्थिति होगी जिस पल इंसान को ये समझ में आएगा कि उसकी ज़िंदगी की राहें, उसकी गलतियाँ और उसके गुनाह उसे इस पुल से गिरने के करीब ले आए हैं। उसका दिल कचोटेगा, उसकी आंखों में पानी होगा,
لیکن کوئی مدد نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ پل صرف اور صرف انسان اور اللہ کے بیچ ہوگا۔ گرنے کے بعد وہ انسان جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے چلا جائے گا۔ جہنم کوئی آرام نہیں ہوگا، کوئی راحت نہیں ملے گا، صرف چلاہٹیں، صرف پچھتاوا اور صرف افسوس، کیونکہ وہ وقت آ چکا ہے جب اللہ کا فیصلہ انتم ہوگا۔ اب جو پل آئے گا وہ طے کرے گا ہماری پوری زندگی کی منزل۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے نیک بندوں کو جنت میں داخل کرو، جہاں نہ موت ہوگی نہ دکھ، صرف سکون اور امن ہوگا۔ جنت وہ جگہ جہاں ہر بری چیز ختم ہو جاتی ہے، جہاں کوئی تکلیف نہیں، کوئی درد نہیں، بس دلوں میں خوشیاں، روح میں چین اور آنکھوں میں سکون ہوگا۔ وہ جنت جہاں ہمیشہ کی خوشی ہوگی، جہاں ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ جو نیک تھے انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا، اچھے کام کیے اور خود کی راہ میں چلے، ان کی منزل تو یہی تھی۔ وہ سکون اور آرام کی جنت میں ہوں گے، جہاں کوئی دکھ نہیں، صرف اللہ کی رحمت ہوگی۔ لیکن گناہگاروں کے لیے کچھ اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دو، جہاں کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے اور جہاں پیاس کی جگہ زہریلا کھولتا پانی ملے گا۔ جہنم وہ آگ جو انسان کے گناہوں کا بدلہ لے گی، جہاں ہر سانس جلائے گی، ہر موڑ پر تکلیف ہوگی۔ جو گناہوں میں ڈوبے رہے، جنہوں نے اللہ کی حکومت کو نہ مانا، وہ آگ جو ہمیشہ جلتی رہے گی۔ وہ درد جو کبھی کم نہیں ہوگا، اور پیاس نہیں، یا پیاس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ زہریلا کھولتا ہوا پانی ملے گا، جس سے راحت تو دور بس اور درد بڑھے گا۔ یہ فیصلے اب صرف ہمارے کرموں پر آدھارت ہوں گے۔ تو سوچئے ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ قیامت کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم سب اس دن کے قریب جا رہے ہیں، ہر سانس کے ساتھ۔ سوچئے اگر آج ہم نے توبہ نہیں کی، اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو صحیح نہیں کیا، تو کل کوئی ہمارا ساتھ نہیں دینے والا ہے۔ نہ پیسہ، نہ پاور، نہ پہچان، کچھ بھی نہیں۔ اس دن جو چیز کام آئے گی وہ ہے اللہ کا ڈر اور نیک عمل۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دن کیا ہوگا؟ کیا ہم تیار ہیں اس دن کے لیے جب اللہ ہمارے سامنے ہوں گے؟ کیا ہم اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کو تیار ہیں، یا پھر ہم اپنی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہیں گے؟ آج کا دن ہمارے پاس ہے، آج ہی سجدہ کیجیے، نماز پڑھیے، گناہوں سے توبہ کیجیے، کیونکہ اس دن جب قیامت کا سمے آئے گا تو کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ وہ دن صرف ہمارے کرموں پر آدھارت ہوگا، ہمارے اچھے کام ہی ہماری مدد کریں گے اور اللہ کی رحمت ہی ہمیں بچائے گی۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس دن کے لیے؟ آج ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور صحیح راستے پر چلیے، کیونکہ وہ دن ہمارے کرموں کا فیصلہ کرے گا اور اس فیصلے کا اثر ہمیشہ کے لیے رہے گا۔